Hey guys, welcome to my channel Classes at Agarwal Academy. This is CMA विशाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। हमने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस उसके टाइप्स हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़े हैं इसमें, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बेसिकली इस एनालिसिस का पर्पस क्या होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ गया है, सबसे पहला पर्पस आ गया टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। हम इस एनालिसिस को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगाना है, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करनी है। तो अब देखते हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहती है। ये कहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन नोइंग वेदर द बिजनेस इज अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कि आपने जो अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है, आपने जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करा था, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, आपने उस पैसे से इन रिटर्न आपने कितना कमाया। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक छोटी सी दुकान है, आप उसमें अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल डालते हैं, उस सामान को फिर आप बेचना शुरू करते हैं। जब उस सामान को बेचते हो, सेल्स करते हो, तो आपको उस सेल से कितना प्रॉफिट हुआ, कि आपने जो इनिशियली बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है उसके ऊपर आप कितना पैसा कमा रहे हो, कि आप एडिक्वेट कमा रहे हो, अगर नहीं कमा रहे हो तो क्यों नहीं कमा रहे हो। ये सब रीजंस हमको इस एनालिसिस से पता लग जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये भी तो देखेंगे कि क्या ये प्रॉफिट्स पिछले कुछ सालों में ओवर द ईयर्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, हम जैसे हमने बोला कि आपके बिजनेस को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, आपने बोला कि 100 करोड़ तो बहुत अच्छा है, पर मैंने अगर आपको बोला कि आपको लास्ट पिछले सालों में 500 करोड़ के नियर प्रॉफिट हो रहा था, तो अब आपका प्रॉफिट गिर गया ना। तो इसलिए हमको ये भी देखना है कि क्या ये प्रॉफिट्स पिछले सालों में हमारे इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहे हैं। उसके बाद ठीक है, ये देख लिया कि प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पिछले सालों से कम हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप ये भी तो देखोगे कि ठीक है, आने वाले जो अगले साल हैं उनमें क्या क्या मेरे बेसिकली फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं, क्या अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस की, आप ये भी देखोगे। तो आप एस्टिमेट करते हो अपनी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनके अंदर पास्ट परफॉर्मेंसेस की बेसिकली क्या होता है ना, आपके पास जो पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा है उसके बेसिस पे आप अपने आने वाले जो ईयर्स हैं उनको एस्टिमेट करते हो। तो आपकी जो अभी तक पास्ट परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पे आप ये एस्टिमेट कर लोगे कि आने वाले टाइम में आप फोरकास्ट कर लोगे कि आपके रेट्स ऑफ रिटर्न कितने रहेंगे, आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, कितना आपके बिजनेस को रिस्क मिलने वाला है फैक्टर से, अलग अलग फैक्टर से। तो ये सब हमको कौन बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मेजर ऑफ सॉल्वेंसी। देखो, सबसे पहले तो इसमें समझना है कि सॉल्वेंसी होती क्या है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हो। ठीक है, द एबिलिटी टू पे ऑफ वंस डेट्स, ये होती है हमारी सॉल्वेंसी। अगर आप अपनी डेट्स को पे करने के लिए आप क्षमता रखते हो अपने अंदर, इट मींस यू आर सॉल्वेंट। अगर आपके पास वो क्षमता नहीं है, इसका मतलब आप सॉल्वेंट नहीं हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हमको क्या पता लगता है कि क्या बिजनेस इस पोजीशन में है टू पे ऑफ इट्स डेट्स इन टाइम। सबसे बड़ी बात, ठीक है, कि विद इन टाइम आप अपनी डेट्स को पे कर सकते हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट्स हो या हमारी शॉर्ट टर्म डेट्स हो, बट क्या आप अपनी डेट्स को पे कर पा रहे हो। उसके लिए कंपनी क्या करती है ना, बेसिकली अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करती है। रेशियो क्या करता है, हमको किसी भी दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है। रेशियो हमारी आगे आने वाली वीडियोस में कवर होंगे, हम डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ आप ये समझिए कि रेशियो हमको किसी भी दो चीज के बीच में रिलेशन दिखाता है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। दिस इज बेसिकली अ रेशियो। तो कंपनी क्या करती है, फॉर सच पर्पस कुछ रेशियोज कैलकुलेट करती है। जैसे पहला रेशियो वो क्या करती है, लिक्विड रेशियोज। लिक्विड रेशियोज आपको ये बताते हैं कि क्या आपके पास इतना पैसा पड़ा है कि अगर आपकी कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी अराइज हो जाए तो क्या आप उसको रीपे कर पाओगे। दिस इज लिक्विड रेशियोज, कि क्या आपके पास इतने लिक्विड फंड्स हैं। लिक्विड फंड्स का मतलब होता है वो पैसा या फिर वो कैश इक्विवेलेंट्स बेसिकली जिनको आप रेडिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे स्टॉक हो गया आपका, स्टॉक को आप आज बेचोगे, आपको पैसा मिल जाएगा।
तो वो चीजें आपके पास, वो असेट्स आपके जिनको बेच के आप पैसा ले सकते हो, पैसा कमा सकते हो, उनको बोला जाता है लिक्विड फंड्स। तो क्या आपके पास सफिशिएंट लिक्विड फंड्स हैं कि उनको बेचकर आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाओ? दिस इज लिक्विड रेशियोज। उसके बाद कंपनी निकालती है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या बताता है कि क्या आपके पास इतना पैसा आज पड़ा है कि अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अराइज हो जाए तो आप उसको पे ऑफ कर दो। तो हमने देखा सॉल्वेंसी के अंदर बेसिकली एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है विद इन टाइम। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हमको कौन कौन सा रेशियो बताता है? लिक्विड रेशियोज बताते हैं कि हाँ, अगर आपके पास लिक्विड रेशियो आपका अच्छा है तो आप पे कर दोगे, अगर खराब है तो इसका मतलब आपकी बिजनेस की पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ है। सेम वेज डेट इक्विटी रेशियो कि आप अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे कर पाओगे या नहीं। तो दिस इज सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी हमको कौन बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमको बताता है। एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है हमको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया कि क्या आपके बिजनेस के पास इतने इंटरनल फंड्स हैं, मतलब क्या आपके बिजनेस के अंदर ही इतना पैसा पड़ा है कि अगर आपको कोई नया फिक्स्ड एसेट खरीदना हो तो आप खरीद पाओ। अगर आपके पास इतना पैसा होगा तो इसका मतलब यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग। उसके बाद क्या आपके बिजनेस की इतनी अच्छी रेप्यूटेशन है कि आप फ्यूचर में फंड्स रेज कर पाओ। ठीक है, देखो अगर आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन अच्छी होती है तो कस्टमर आपके पास आते हैं, ज्यादा कस्टमर आपके पास आएगा तो आपके बिजनेस की सेल्स बढ़ेंगी। तो वो यही बोल रहा है आपको। पहला तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए क्या हमने बोला कि क्या आपके पास इतना पैसा पड़ा है कि आप परचेज कर सको कोई भी नया फिक्स्ड एसेट। उसके बाद सेकेंडली हमने बोला कि क्या आपके पास इतना, आपके बिजनेस की अच्छी रेप्यूटेशन है कि आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से फंड मिल जाए। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब बेसिकली ये हो गया कि आप किसी से लोन लेने जाओ, ठीक है, तो आपको कोई लोन दे दे आराम से। एक्सटर्नल सोर्स हो गया, इंटरनल सोर्स नहीं है। ठीक है, आप किसी से पैसा मांगने गए और उसने आपको पैसा दे दिया, उसके लिए आपकी रेप्यूटेशन बहुत काम आती है। अगर आपकी मार्केट के अंदर रेप्यूटेशन है तो आपको वो पैसा आसानी से मिल जाएगा। तो दिस इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, इट enables द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिजनेस विद अदर बिजनेसेस। देखिए ये पॉइंट हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी समझा था, इसको फिर से समझ लेते हैं कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हो तो ये हमको हेल्प करता है अदर बिजनेस जो आपकी सेम इंडस्ट्री के अंदर हैं उनसे कंपेयर करने में, ये हमको हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आप गाड़ियां बना रहे हो, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है मारुति है, एक ह्युंडई है, एक होंडा है। इन कंपनियों को मैं पर्सनली कोई प्रमोट नहीं कर रही, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ। तो मान लो 3 कंपनी है, आपने तीनों कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, एनालिसिस करा, तो अब आप तीनों कंपनियों को कंपेयर कर सकते हो कि किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, किसकी सेल्स अच्छी हो रही हैं, किसके खर्चे ज्यादा कम हो रहे हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। तो कंपैरेटिव स्टडी क्या करती है, हमको अदर फर्म से जो सेम इंडस्ट्री, ध्यान रखिएगा सेम इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री सेम नहीं है तो आपकी प्रॉफिट, आपको कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप सैमसंग को होंडा से कंपेयर कर रहे हो, दोनों का बिजनेस ही अलग है, आप क्या करोगे दोनों को कंपेयर करके। ठीक है, तो इसलिए सेम इंडस्ट्री की बात होती है। उसके बाद ये हमको हेल्प करता है प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने में। उसके बाद आप क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हो, और सेल्स मेजर कर सकते हो, एक्सपेंसेस मेजर कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल मेजर कर सकते हो। देखो वर्किंग कैपिटल भी हमारा वही सेम चीज है। वर्किंग कैपिटल होती है बेसिकली कंपनी की लिक्विडिटी। कंपनी की लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि क्या आपके पास इतने करंट असेट्स पड़े हैं कि अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की नौबत आ जाए तो आप अपने करंट असेट्स को बेच के क्या उन करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाओगे। दिस इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसका मतलब आपके करंट असेट ज्यादा हैं, आप आराम से पे कर पाओगे। करंट लाइबिलिटीज ज्यादा है, फिगर नेगेटिव हो गई, तो आपके लिए, बिजनेस के लिए थोड़ा खतरा है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा है, आपके असेट्स कम है। असेट्स कम है और लाइबिलिटी अराइज हो गई तो आप पे सारा नहीं कर पाओगे, आपको फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें आप कंपेयर कर सकते हो विद दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप ये वर्किंग कैपिटल के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। ये वर्किंग कैपिटल कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब वही हो गया, कितने करंट असेट्स पड़े हैं ओवर द करंट लाइबिलिटीज, कितने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियली स्ट्रांग हो आप। शॉर्ट टर्म का मतलब करंट से रिलेटेड होता है हमेशा। एंड ऑफ द बिजनेस वही हो गया, बेसिकली कंपैरिजन से रिलेटेड हो गया। हमको
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ये पता लग जाता है कि क्या हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या हमारा बिजनेस की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। आप पिछले मान लो 10 सालों का अपने बिजनेस का डेटा उठा लेते हो, 10 सालों में आपको पता लग जाता है कि क्या आपका बिजनेस एक ग्रोइंग ट्रेंड में जा रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जा रहा है, या परफॉर्मेंस कुछ जिगजैग चल रही है कि हाँ मतलब ऐसे ही चलता है, कभी ज्यादा कभी कम। इसके लिए क्या करते हो, आपको कभी भी एक सिंगल ईयर का डेटा तो लोगे नहीं, हमेशा डिफरेंट ईयर के डेटा से लेके आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन सब चीजों के लिए जब हमको ट्रेंड्स वगैरह बिजनेस के देखने होते हैं तो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं ना, अलग अलग सालों को कंपेयर करते हैं कि अच्छा इस साल में ये चीज कितनी थी, फिर अगले साल कितनी हुई, उससे अगले साल कितनी हुई। तो बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अलग अलग आइटम्स की। उसके बाद अगर देखो बिजनेस इंप्रूव कर रहा है, आपको दिख रहा है कि बिजनेस की पोजीशन ऐसे जा रही है, ग्रोइंग ट्रेंड अपवर्ड है, ग्रोइंग ट्रेंड में है, तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस चुप बैठ जाएगा? नहीं, बिजनेस क्या करेगा, वो और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करेगा कि हमारी और ग्रोथ कैसे हो। तो बेसिकली अगर आपका बिजनेस अपवर्ड ट्रेंड में है तो आप अपॉर्चुनिटीज देखोगे। ठीक है, एक इंसान जब अच्छा कर रहा होता है तो वो अपने लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज सर्च करता है कि मैं इस परफॉर्मेंस को कैसे और इम्प्रूव करूं। ठीक है, अगर एंड वाइस वर्सा अगर आपका बिजनेस डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, एक मतलब डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो आप ये देखोगे कि क्या कमियां आ रही है हमारे बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से हमारा बिजनेस नीचे जा रहा है। तो अगर आपका बिजनेस डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो आप कॉजेस देखोगे उस डिक्रीज के और उन कॉजेस को ठीक करने की कोशिश करोगे। उसके लिए क्या करोगे, करेक्टिव मेजर्स लोगे। तो यही है इसके अंदर, कॉजेस ऑफ सच डिक्रीज फाइंड करोगे और करेक्टिव मेजर्स लोगे। आगे ऑफ कैपेबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। देखो, आपके बिजनेस में जिस इंसान ने पैसा लगाया, या तो आपने लोन लिया होगा या फिर आपने शेयर्स इशू करके उससे पैसा लिया होगा। कंपनी दो जगह से ही पैसा उठाती है बेसिकली, या तो वो लोन्स लेती है, बाहर से बोरोइंग्स करती है, या फिर वो क्या करती है, बेसिकली शेयर्स इशू करती है, कैपिटल उठाती है, कैपिटल इंक्रीज करती है। तो अगर आपने एज कैपिटल कहीं से पैसा उठाया, शेयर्स इशू करे, तो आप डिविडेंड पे करोगे उनको। अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस में किसी ने पैसा लगाया तो वो आपके बिजनेस की ये क्षमता तो देखेगा ना कि क्या आप उसको टाइमली इंटरेस्ट और डिविडेंड्स पे कर पाओगे या नहीं। अगर आपके बिजनेस का कोई शेयर होल्डर है तो वो हमेशा ये चीज ये चाहेगा ना कि मुझे अच्छा डिविडेंड मिले, अच्छे रेट पे डिविडेंड मिले। और सेम वेज अगर कोई बैंक है या फिर किसी से आपने लोन लिया तो वो भी तो यही चाहेगा कि मुझे टाइमली इंटरेस्ट मिलता रहे। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो ये भी हेल्प करता है कि हमारे बिजनेस की कैपेबिलिटी बताता है कि क्या हम इंटरेस्ट और डिविडेंड्स को पे कर पाएंगे, तो क्या हमारे बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि हम इन चीजों को पे कर पाए, ये हमको बताता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिबेंचर्स, अदर बोरोइंग्स। इंटरेस्ट किस पे होता है, लोन्स पे, डिबेंचर्स पे, अदर बोरोइंग्स पे। डिविडेंड ऑन इट्स शेयर्स, डिविडेंड किस पे होता है, शेयर्स पे होता है। and if future demands whether the company would pay dividends at higher rate, कि अगर डिविडेंड का रेट देखो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, तो शेयर होल्डर तो ये भी चाहेगा ना कि क्या क्या बिजनेस की इतनी हैसियत है कि आने वाले सालों में हमको अच्छा डिविडेंड पे कर पाए। तो वो किससे पता लग जाएगा आपको, बेसिकली एक ट्रेंड से पता लग जाएगा, आपको दिखेगा बिजनेस ग्रो कर रहा है, अच्छा तो मतलब डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा हमें हर साल। तो ये भी पता लग जाता है कि क्या हमको डिविडेंड हायर रेट से मिलने की एक्सपेक्टेशंस हैं या नहीं है। तो ये था कि हमारी बिजनेस की कैपेबिलिटी पता लगती है। पढ़ते हैं, ये हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट के लिए। देखो, मैनेजमेंट तो इंटरनल पर्सन हो गए, ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल होता है, मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, डिसीजंस क्या लेते हैं कि हम अपने बिजनेस के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज लेकर आए जिससे हमारी बिजनेस की अर्निंग्स बढ़े। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ये देखते हैं कि क्या हमने जो इस साल पॉलिसीज लगाई अपने बिजनेस में उनका हमको अच्छा रिजल्ट मिला या खराब रिजल्ट मिला। उनकी इफेक्टिवनेस को देखती हैं कि क्या पॉलिसीज फ्रूटफुल रही या ना रही। अगर फ्रूटफुल रही है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर फ्रूटफुल नहीं रही, अच्छी नहीं रही, तो उन पॉलिसीज को चेंज करा जाएगा, उनमें मॉडिफिकेशंस लाई जाएंगी। तो यही बोल रहा है कि ये हमको क्या बताता है, इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज बताता है, whether the मतलब policies adopted by the management are fruitful or not, क्या ये fruitful हैं या फिर ये fruitful नहीं है। उसके बाद मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं, उन डिसीजंस को लेने में ये हेल्प करता है, ठीक है, कि बिजनेस के लिए क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं होगा, ये सब बताता है। उसके बाद बिजनेस के अंदर क्या कमियां आ रही हैं, वही अगर आपका बिजनेस डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है तो शॉर्टकमिंग्स पता लगाने में हेल्प करेगा
कि अच्छा हमारी जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कोई भी आइटम थी वो हमारी देखे हम कॉन्टिन्यूसली गिरती जा रही है, हम क्या कर रहे हैं अलग अलग आइटम्स को डिफरेंट ओवर द ईयर्स कंपेयर कर रहे हैं, आपने देखा कि इस आइटम की वजह से शायद हमारे बिजनेस में ये कमियां आ सकती हैं, तो वो शॉर्टकमिंग्स आप फाइंड करते हो और उनके लिए क्या लेते हो, रेमेडियल एक्शंस लेते हो, करेक्टिव मेजर्स लेते हो। तो इसलिए ये हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट के लिए। तो ये थे कुछ पर्पस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। हमने देखा कि किस किस पर्पस के लिए काम आता है, हमको बिजनेस का ट्रेंड पता लगाना होता है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता लगानी होती है, एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता लगानी है, मैनेजमेंट के लिए ये हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड्स पे कर पाओगे या नहीं, उसमें ये हमको पता लगाता है, कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में हमको बताता है। तो ये सब कुछ हमारे पर्पस थे। ये था एक क्विक रिवीजन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो में जो मैंने पर्पस समझाए हैं ये क्लियर होंगे, आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही था इसका पर्पस। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्टीज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बेसिकली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि किसके लिए क्या क्या चीजें हमारी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही था, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो इसको थम्स अप जरूर दें, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करें अग्रवाल अकेडमी को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पे, घंटी बजाएं जरूर इस वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, हार्ड वर्क करें। बाय बाय।